शांति। ओम शांति बाबा। आज 1 जून 2025 है और आज है दिन रविवार का। और रविवार के दिन हमें मिलती है अव्यक्त मुरली। और ये जो अव्यक्त मुरली आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये 21 अक्टूबर 2005 को बाबा ने उच्चारे थे। लेकिन इस मुरली को आज अभी हम ऐसे अध्ययन करेंगे जैसे बाबा चैतन्य में सचमुच में, और ये हम कोई कल्पना नहीं कर रहे, ये सचमुच में है कि जब हम अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास आज शांतिवन के परांगण में, उस डायमंड हॉल में जहां बाबा ने अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर ये मुरली चलाई थी। तो जैसे ही मैं आत्मा इस स्थान पर उपस्थित होता हूँ, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार सुजाग हो जाता है, तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि देते हैं तो ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे मुझ आत्मा में आनंद का एक ऐसा सृजन होता है कि पूरा एक आवरण की तरह वो मेरे चारों ओर फैल जाता है। और इस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। तो उस पवित्र स्थान पर जब हम पहुंच जाते हैं, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित हैं, तो ये जो मुरली के एक एक शब्द है ना, वो मुझ आत्मा के लिए बाबा मुझसे कह रहे हैं, ये अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा ने मुझे चुना है ना। तो जब मेरे बाबा ने मुझे चुना है, तो क्यों चुना है? मुझे इन विकारों के जंजाल से अलग करने के लिए, मुझे अपने वास्तविक स्मृति में लाने के लिए, अपने उन गुणों से जिससे मैं आत्मा देवी देवता देवताई गुणों से युक्त होकर दैवी मनुष्य बन जाऊं, स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं ना। तो फिर उसके लिए जो ज्ञान प्रकाश बाबा दे रहे हैं, जो शक्तियां मुझ में भर रहे हैं, उसका अनुभव उनके सानिध्य में रहकर हम पाते हैं। और इसलिए बाबा निज तौर पर मुझसे कहते हैं, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण, अब एवर रेडी बनो। बाबा कह रहे हैं संपूर्ण और संपन्न बनने का डेट फिक्स करना है, और इसका मतलब निकट, एकदम नज़दीक समय है। तो ऐसे में क्या करना होगा? हमें 24 घंटे 24/7 कहते हैं ना आजकल, उस तरह से एकदम कोई भी मोमेंट ऐसा ना हो जब हम सजग ना हो। हाँ जी बाबा। आज माता पिता चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाबा के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं, और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। तो सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी, पवित्रता। इसका आधार ही है पवित्रता।
पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की सच्चाई है, रियलिटी है। प्योरिटी ही, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है और पवित्रता ही वो जननी है जो सुख और शांति को जन्म देती है। जितनी पवित्रता होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। हम जितना ज़्यादा पवित्रता को धारण करेंगे ना, सुख और शांति हमारे जीवन में उतना ही स्वाभाविक रूप से आएगा और ये मेरा नेचर बन जाएगा, मेरा स्वभाव बन जाएगा। और पवित्र आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य इस ब्रह्मा कुमार को भी एकदम अच्छे से याद है कि पहले हमें फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप माता पिता सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए? हाँ जी बाबा, आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। जांच करो, फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं? फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता हो गया तो इस पुरानी दुनिया से, इन संस्कारों से अब कोई नाता ही नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्का, दोनों लाइट। ज्ञान प्रकाश से भी चमकना है और बोझ से भी एकदम हल्के होना है। दोनों के लिए लाइट होता है अंग्रेजी में, इसलिए बाबा कहते हैं डबल लाइट। हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वो सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे कि ये मेरा है। जैसे बाबा के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, मेरे बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आपको लोग अनुभव करें। तो मतलब पूरी तरह से बाबा हमसे झलके ना, बाबा की भासना आए। तो बाबा कहते हैं जैसे मेरा बाबा है ऐसे ही अनुभव, मेरा बाबा अनुभव करते हैं ना। तो बाबा, हम बाबा के साथ बात होती है तो तुरंत कहते हैं नहीं मेरे बाबा, मेरे बाबा। तो मेरे बाबा कह रहे हैं तो ऐसा अनुभव हम करते हैं। ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे ये मेरा है। हर एक को ये लगे कि ये मेरा है। इसमें अपनापन का एहसास होता है, अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबको प्रिय बना देता है। हल्की चीज़ ना सबको प्रिय लगती है। वो छोटा बच्चा भी क्यों आदमी गोद में लेता है, एकदम हल्का सा होता है, एकदम प्यारा सा लगता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है। ब्राह्मण परिवार का हर एक सदस्य को लगे कि ये तो एकदम मेरा है, एकदम मेरा अपना है। हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अपने दिल की बात, बाबा से रूहान की बात, मतलब अपनापन बिल्कुल अंतर आत्मा तक महसूस कर ले। ऊपर का बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ बाबा पूरा अंदर से ही बदलने की बात कर रहे हैं ना, सिखा रहे हैं हमें। तो इसलिए ध्यान हमेशा भीतर में रखना है, भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता का मतलब है दोनों तरह का लाइट, हल्कापन वाला भी और ज्ञान प्रकाश का चमक भी। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में बेहद हो।
हद में नहीं फंस जाए, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन, तो जांच करो कितना % फरिश्ता अवस्था तक पहुँचे हैं। फरिश्ता की स्टेज तक, फरिश्ता बनने की अवस्था हमारी कितनी % तक हुई है। जांच करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, जांच भी कर लेते हैं और बनने का काम भी कर लेते हैं। मुबारक हो। माता पिता की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की अवस्था तो 95% होनी चाहिए। जिनको भी लगता है कि हम ज्ञान में एकदम अच्छे हैं, बहुत महारथी की अवस्था में हैं, बाबा कहते हैं तो उस हिसाब से उनको 95% फरिश्ता अवस्था में होना चाहिए, होनी चाहिए ना। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, जांच करो कितना % निश्चय और सफलता पूर्वक है। हर एक संकल्प में कितना % निश्चय है, ये रहेगा तो वो सफलता पूर्वक है। अगर कम हो रहा है तो फिर वो सफलता पूर्वक होगा। अपनी जांच करने की स्पीड तीव्र करो। फिर क्या करना, ये जांच करने का मतलब ये नहीं कि अब बैठ के 2 मिनट योग में बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं नहीं, इसको भी एकदम स्पीड करना। तुरंत संकल्प हुआ, तुरंत उसका निश्चय भी जांच हो जाना चाहिए कि कितना, और ये कितना हमें मेरा संकल्प सफल होगा। तो पहले जांच करो, फिर कर्म में आओ। पहले जांच कर लो, फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। ऐसे जो पुराने संस्कार के हिसाब से जो हवा में बहते हुए जो भी संकल्प आ जा रहे हैं वही हो जा रहा है, ऐसे बाबा कहते हैं नहीं, वो नहीं करना है। समझ के संकल्पों की रचना करनी है ना, अपने नए, अपने वास्तविक संस्कारों के अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि जो VVIP होते हैं उनकी जांच कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। जो VVIP होते हैं क्या होता है, वो कहीं भी जाएंगे भी ना तो पहले वहाँ पर उनका पूरा मतलब फोर्स आर्मी जा करके पहले पूरा जगह को समझ लेगा। उसके बाद वो लोग भी पूरा एकदम तैनात रहेंगे, तब वो बंदा वहाँ पहुँचता है, वहाँ कदम रखता है। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के VVIP जो हैं वो 1 जन्म के हैं, वो भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी VV लगा दो, कितने हो। बाबा कहते हैं उनका दोनों तरह से अल्पकाल है। एक तो लौकिक रीति से भी अल्पकाल है क्योंकि वो आजीवन उस पद पर नहीं रहते। एक तो ये इसलिए भी अल्पकाल हो गया। फिर दूसरा, अगर जीवन भर भी रहे तो वो भी 1 जन्म का रहेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो अल्पकाल के हैं, तब भी उनकी उतनी अवस्था होती है, उतना सब कुछ चलता है। और हमें बाबा क्या कर रहे हैं, पूरे सृष्टि ड्रामा में ब्राह्मण सो फरिश्ता की अवस्था हम लगातार रहना है, आगे फिर 21 जन्मों तक चलना है। तो इसलिए हमारी अवस्था कितनी होगी, तो इसलिए बाबा कहते हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, VVIP का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबा कहते हैं तुम अपने आगे जितना मन चाहे उतना VV लगा लो। देखो आप अपने आगे VV लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वो देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं।
अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है। तो कितना आपका वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना, मोल तो है। कितना मान सम्मान से पूजा कर रहे हैं। तो आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी लाइन लगती है, क्यों लगती है। और चैतन्य में कितने VVIP हो। और बाबा कहते हैं जड़ चित्र से तो की तो उतनी महिमा हो रही है, और अभी जब हम चैतन्य में हैं, जब परमात्मा साथ खड़े हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं, तो हम कितने VVIP बने हैं। जांच करनी है तो कदम उठाने के पहले जांच करो, करने के बाद जांच किया वो कदम तो गया। कोई कदम उठाए और तब फिर जांच रही गड़बड़, तो वो कदम तो बेकार चला गया ना। तो वो कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अब एक बार कदम बढ़ गया तो वापस थोड़ी हो सकता है। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझकर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। तो हमें जो बाबा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की सीट पर हमें एकदम से विराजमान रहना है। इधर उधर हिलते डोलते भागते नहीं रहना। जितना पोजीशन में रहते तो अब पोजीशन नहीं हो सकते। हम जितना ज़्यादा अपने पद पर, अपने स्वमान पर आसीन रहेंगे ना, बाबा कहते हैं उतना ज़्यादा विरोध और माया का प्रदर्शन उतना कम होगा, अपोजिशन नहीं होगी। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। और कहते हैं जब अपना सामान की सीट से उठ जाते हो ना, इधर उधर जाते हो ना, बस तभी माया भी आकर के अपना पोजीशन, अपना पावर दिखाता है। तो अभी माता पिता का प्रश्न है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है। हाँ जी बाबा, सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है? हाँ जी बाबा। अच्छा, कब तक? आप लोगों से प्रश्न करते हो ना, छात्र से भी शिक्षक प्रश्न करते हैं ना, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज माता पिता विशेष शिक्षकों से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, माता पिता देखते हैं मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। वो कहते बहुत मीटिंग सीटिंग बहुत सुन लिए, बहुत देख लिए। अब ऐसा मीटिंग करो कि फाइनल करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। समय की डेट फिक्स करो। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो। और कोई भी प्रोग्राम करने पर हम डेट फिक्स करते हैं, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। तो कहते हैं स्थापना का, विनाश का डेट फिक्स नहीं होगा। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? माता पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ बाबा से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें, तो माता पिता क्या जवाब दे? माता पिता बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। बाबा आज मूल तौर पर बस इसी बात के लिए हमें कह रहे हैं कब तक। दोहरे विदेशी बैठे हैं ना, तो दोहरे पुरुषार्थ होगा ना। दोहरा विदेशी है तो पुरुषार्थ भी तो दोहरा होना चाहिए, डबल। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, उदाहरण बनकर दिखाओ। बाबा कहते हैं विदेशी बच्चों को, बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण, सर्व हो।
मनसा वाचा, संबंध संपर्क, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। 4 बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया। चारों ही बातों में, मन में जो सोच रहे उससे, जो बोल रहे उससे, संबंध में जो है वो हमारे जो व्यवहार से जुड़ रहे हैं, और एकदम संपर्क में बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है लेकिन रोज का संपर्क है। कोई एक बार के लिए ही मिला है लेकिन वो एक बार की एक मुलाकात में ही वो अनुभव कर ले, तो बाबा कहते हैं ये तब हमारी अवस्था वो होगी। इसी में ही हमारा सारा पुरुषार्थ, सारा ज्ञान, सब कुछ पता चल जाएगा। और कहते हैं इसी में ही कर्म आ गया, चारों ही बातों में। तो ऐसे नहीं, मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, वो अनुभव करे कि ये मेरा है। उसको अपनेपन का गजब का अनुभूति पाए, उसको एकदम लग जाए कि ये तो एकदम मेरा है, ये अनुभव कराना है। चाहे बोलने में, चाहे मन से सोचने में खाली नहीं। बाबा कहते हैं संबंध में कोई आया, किसी तरह से कोई तो किसी के साथ संबंध जुड़ते हैं, उस वैसा में आया, या फिर कोई संपर्क में सिर्फ आया है, सबको ये अनुभव हो जाए, वो एक बार में ही अनुभव कर ले कि ये तो मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। जब कोई अपना होता है ना, तो फिर उसके लिए कुछ करना हो, उसका कुछ करना हो, उनसे कुछ लेना देना हो, तो हर बात में हल्कापन, हर बात में हल्कापन होगा। और वहीं उसको पराया कोई हो तो उसकी हर बात में भारीपन लगे, अरे उसका भी ये है, उसका वो है, उसका ये, हर चीज़ में वो भारीपन, क्योंकि उसको पराया समझ रहे हैं, उसको दूसरा समझ रहे हैं। जब अपना समझते हैं तो फिर हर चीज़ हल्की लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं, सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? बस उतने ही दूर तक, उससे आगे बढ़े तो हल्कापन नहीं रहा। तो कहते हैं फिर कैसे विश्व का महाराजा बनेंगे? न विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, न विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, राज्य का, उसमें जो परिवार भी होगा ना उसको भी पूर्ण अधिकार होगा। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि कब तक, हमको प्रकृति पूछ रही है, हमको उसको बताना है, तुम लोग जल्दी से बताओ, हमको उत्तर दो। मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है? अच्छा, सभी ठीक है, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है, होना ही है। माता पिता उमंग उल्लास दिलाते हैं, माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नज़दीक है ना। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी वो इस्तेमाल करती है और ऐसे ही पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि ये माया का पालना है। ऐसा प्यार वो भी दिखाता है ना कि एकदम लगता नहीं कि वो माया है। तो माया की मत है या बाबा की मत है, उसमें मिक्स कर देते। यहाँ परखने की शक्ति थोड़ी कम पड़ जाती है ना, तो ये काम होता है। माया भी अपना दिखाएगा ना, देखेगा अच्छा ये प्यार वाला रूप से पकड़ाएगा, तो ऐसा ऐसा प्यार का रूप दिखलाएगा, जल्द लगेगा कि बाबा का प्यार है। बाबा कितना बढ़िया से समझाते हैं कि उसके पास जो भी अस्त्र शस्त्र है, अपने अस्त्र शस्त्र जो भी इस्तेमाल करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि ये माया की पालना है, माया की मत है,
या बाबा की मत है, समझ नहीं पाते, उसमें मिक्स कर देते हैं। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, इसके 2 शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं। मुश्किल भी नहीं है, बाबा कहते बस 2 ही शब्द है और वो एकदम कॉमन है, मुश्किल नहीं है, और सभी अनेक बार इस्तेमाल भी करते हैं। वो क्या है? मैं और मेरा। माता पिता ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की। याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। कहते जब मैं शब्द मुंह से निकले ना, तो साथ साथ आत्मा की स्मृति आए कि मैं तो आत्मा हूं। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा। तो मैं आत्मा रूप में अब क्या बोलने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, वो सेकंड हो गया। पहले मैं शब्द के साथ आत्मिक स्मृति आ जाए। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, अलग अलग नहीं, ये नेचुरल स्मृति मिलाओ, एकदम ये स्वाभाविक हो जाए। मैं मुंह से अगर निकल रहा है तो वो आत्मा की स्मृति के साथ निकले। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि युक्ति ये है कि मैं फिर बोलो ही नहीं, मैं आत्मा बोलो। जब भी मैं बोलो तो साथ में आत्मा लगा दो, तो याद रह जाएगा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा ये नहीं, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आए। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ, ये एकदम हमारा ना स्वाभाविक रूप से स्वभाव बन जाए। सहज है ना, या मुश्किल है? नहीं बाबा, मुश्किल नहीं है। जानते ही हो मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उस समय मानते नहीं। बस जब परिस्थिति होती है ना, जिसमें हम प्रतिक्रिया हमारी निकलते रहती है ना, हम कुछ कहते या सोचते रहते हैं ना, उस वक्त भूल जाते हैं, मानते नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। बस एक सेंटेंस की तरह, एक वाक्य की तरह कह देते हैं कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ये मानना है, अपने भीतर से ये बात, ये भावना आ जाए, ये नेचुरल नेचर बन जाए। बाबा ने कहा ना, तो जानना 100% है, मानना परसेंटेज में। अभी बच्चों की स्थिति क्या है? जानते तो सब हैं कि 100% समझ गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, 100%, लेकिन जब मानने की बात होती है, मानकर अपने आप को आत्मा समझकर कुछ करना, इसमें परसेंटेज हो जाता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, अभी क्या हम देह भान में, हमारा एकदम स्वाभाविक रूप से हम देह भान में रहते हैं, तो क्या याद करना पड़ता है कि मैं शरीर हूँ? नेचुरल याद है ना, अपने आप ही हमें ध्यान में रहता है। अभी तक का बाबा के ज्ञान के पहले तक तो एकदम अच्छे से, अभी भी जो ज्ञान नहीं समझे हैं उनको तो एकदम 100% वो अपने आप को शरीर के हिसाब से ही समझते हैं ना सारा कुछ। तो बाबा कहते हैं तो उनको सोचना थोड़ी पड़ता है। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना। बाबा कहते हैं जब भी कहते हुए भी मैं शब्द आता है तो पहले संकल्प में आता है, तब मुख में आता है। तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। मैं बोल रहे हैं ना, तो बोलने के पहले संकल्प में आए, तो संकल्प में ही मैं के साथ आत्मा स्वरूप में हम आ जाएं। ये अभ्यास करना सहज नहीं है। अब कहते हैं तो सहज होना चाहिए ना। कितना है? मैं बोलना है, उस समय अपने आप में अनुभूति में भर जाना है कि मैं आत्मा हूँ। तो फिर अगला शब्द जो होगा ना, वो उस अनुभूति के साथ होगा, तो हम बाबा की याद में जुड़ जाएंगे, बाबा की याद के अनुसार कहेंगे, बोलेंगे, तो हमारी स्थिति बेहतर होती जाएगी। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना, पक्का हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर थोड़ा सा दिक्कत लगता है तो आदत बना लो कि मैं जब भी बोलेंगे आत्मा के साथ बोलेंगे, तो फिर पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा का संसार माता पिता, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता।
तो क्या करेंगे? ये मन का अभ्यास करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो, एक्सरसाइज करो। तो ये एक्सरसाइज करो। तो बाबा कहते हैं हमें बाबा कौन सा एक्सरसाइज करने कह रहे हैं? यही वाला, मैं और मेरा जब आए तो साथ में मेरा के साथ बाबा लगा दो, मैं के साथ आत्मा लगा दो। और ये बात का बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को ड्रामानुसार स्लो करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पाती है ना, तो ड्रामा में समय को स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र और क्रिएशन को नहीं। जो रचयिता है उनको तीव्र होना चाहिए और जो रचना है उसको नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण, समय तेज जा रहा है, प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। जब ड्रामा का समय आएगा तो वो ऑर्डर करेगा। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? विनाश ही तो एक तरह से प्रलय हुआ ना। तो अलग से बाबा कहते हैं विनाश के बाद होगा क्या प्रलय? तो हम विनाश देख लेंगे तब अपना स्थिति बदलेंगे। एवर रेडी नहीं होंगे तो एक बार विनाश का मंजर आ गया तो उसमें फेल हो जाएंगे ना। होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। बाबा कहते हैं विनाश के बाद प्रलय और होगा कि फिर स्थापना होगी। तो स्थापना के निमित्त बने हुए सभी, स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। तो समय का जो आ चुका है ना, बाबा कहते हैं इस समय के अनुसार जो भी एवर निमित्त आत्माएं बने हुए हैं उन सबको अभी एवर रेडी रहना चाहिए। कब किस मोमेंट में काम हो जाए तो उस क्षण के लिए हमें पूरा तरह से 24 घंटे 7 दिन तैयार रहना है। माता पिता यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अर्जुन बने ना, एग्जाम्पल बने ना, ऐसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाबा कहते हैं अभी जो समय आ गया ना, उस समय पर भी नजर रखो कि कौन समय आ गया, एकदम नजदीक का समय आ गया है। और दूसरा, स्वयं को भी देखो कि हम फिर उस समय के अनुसार हम पूरी तरह से उस अवस्था में आए हैं। माता पिता ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना, इन पर विशेष ध्यान देना है। निमित्त भाव और निर्माण भाव, इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं जब ये भावना रहेगी ना तो फिर शरीर का मैं और मेरापन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा, मैंपन भी मेरापन भी। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता है। क्योंकि जो निर्माण होते हैं वो सबका प्यारा बन जाते हैं, और जब प्यारा बन जाते हैं तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ना, स्वाभाविक है कि मान मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। निमित्त का मतलब है निर्माण भाव होगा और भावना कैसा होगा? शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कैसी भी हो, कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रुरिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 माह से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है। कुछ बच्चे रुरिहान में कहते हैं बाबा को कि हम तो 1 महीना से शुभ भावना रख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बदल रहा है। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो समय लगेगा ना। अच्छा, मानो वो नहीं बदलता है,
तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। तो अपने आप को मुश्किल से उस अवस्था में क्यों रखें? अपना वो स्वभाव बना लेना है ना हमें। फिर किसी एक के लिए क्या, सबके प्रति हमारी भावना वैसी होगी ना। बाबा तो कहते हैं बेहद के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप अपनी स्थिति अच्छी रखो ना। आप तो अपनी पोजीशन पे रहो ना, क्योंकि हम अपनी पोजीशन पर रहेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो उसमें अगर वो संपर्क का कर्मों के हिसाब किताब में वो है तो उनका भी बदलना ही होगा, क्योंकि हम अपनी स्थिति में स्थित हैं। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो, उसके पीछे अपनी बुद्धि फंसा दी है ना, इसलिए भी हम फंस जा रहे हैं। हमको फिर उस पर ध्यान थोड़ी रखना है कि वो फलाना बदला या नहीं बदला। हमको अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। मेरी स्थिति श्रेष्ठ होगी ना तो उनका जो भी मेरे प्रति है वो मेरे तक आते आते बदलना ही है। अच्छा, वो नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। अब एक दूसरी बात बाबा कहते हैं, अगर वो नहीं बदला तो इसका मतलब थोड़ी कि हम वापस बदल जाएं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल लिया। बाबा कहते हैं इसका मतलब वो शक्तिशाली हो गया ना। वो तो बदला नहीं, आप वापस अपना विकारी स्थिति में चले गए तो मतलब वो आपको बदल दिया, तो वो शक्तिशाली हो गया ना। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? व्यर्थ संकल्प, जो वेस्ट थॉट्स होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो भी नहीं उठाने चाहिए। क्यों नहीं उठाने चाहिए? क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। व्यर्थ संकल्पों का द्वार खुल जाता है जैसे ही हम क्यों कह देते हैं। वो दरवाज़ा बंद बहुत मुश्किल होता है। एक बार खुल गया ना तो फिर बड़े मुश्किल से बंद होगा। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। हमें अपनी दयावान स्थिति रखनी, अपनी नज़रिया को दयालु बनाना है और उनको प्रकंपन भेजते रहने हैं। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? आप अपनी स्थिति पर ध्यान दो ना, कि आप बार बार क्यों दूसरों के चक्कर में अपना स्थिति बिगाड़ लेते हो। याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। जहाँ अपना पोजीशन छोड़ते हैं ना, अपोजिशन बढ़ जाता है। व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है। एक एक आदमी से अपोजिशन का अनुभव करने लगेंगे। स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाता है, विचारों में अपोजिशन हो जाता है। इसलिए पोजीशन में रहो। बाबा कहते हैं इसलिए अपनी स्थिति हमेशा श्रेष्ठ रखो। नहीं रखेंगे ना तो फिर हर एक व्यक्ति से, हर अपने संकल्पों से, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से हर जगह पोजीशन का अनुभव होने लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोजीशन पर रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? माता पिता का प्यार है ना, तो माता पिता समझते हैं सब ब्रह्मा बाबा समान बन जाएं। क्या बाबा के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के आगे अपोजिशन नहीं हुई? माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बने ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दूसरे को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं। बाबा कहते हैं हर एक को फरिश्ता स्वरूप में देखो ना। खुद भी फरिश्ता और बाकी आत्माएं भी फरिश्ता। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो। वायुमंडल फैलाओ। हाँ जी बाबा, सबको, ये ब्राह्मण है, ये मेरा संबंध संपर्क में है बाबा, ये है वो भी नहीं, सब के सब सिर्फ फरिश्ता। मैं फरिश्ता, सब फरिश्ते। इस नजरिए, इस स्थिति में अपने आप को बाबा कहते हैं एकदम सेट कर लो, तो वायुमंडल फैलेगा। तभी तो वायुमंडल में वो फरिश्तेपन की बात जाएगी ना। अभी 1 मिनट ऐसा शक्तिशाली, सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को
किरणें दो जो चारों ओर आपकी शक्तियों के प्रकंपन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस, एकदम संपूर्ण शांत अवस्था। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को जांच और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले शक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाबा के समीप बच्चों को माता पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। हाँ जी बाबा, विस्तार से बाबा कहते हैं, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। उधर फिर बुद्धि जाएगा ही नहीं ना। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। जो भी पुराने संस्कारों से जो संकल्प आ रहे हैं, बाबा कहते सबको अर्पण कर दो ना। बाबा से जो संकल्प मिले उसी को आगे चलाना है। तो बाबा कहते हैं वो फिर कमजोरियां तो उसी संकल्पों से जुड़ी होती हैं, वो खत्म हो जाएंगी तो कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। हाँ जी बाबा। और अब हम परमपिता परमात्मा से एक इशारा लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अनमोल अमूल्य ज्ञान मुरली का अध्ययन कर लिया, वरदान प्राप्त कर लिया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, जो कहते हैं ना, एक टिप ऊपर से सब कुछ बन गया, ऊपर से एक छोटा सा उसमें इशारा लगा देते हैं बाबा, तो एकदम हमारी स्थिति ऊपर उठ जाती है, हम खुशी से झूम उठते हैं। तो आज चूंकि नया महीना शुरू हुआ है, तो आज से बाबा इन इशारों के लिए जो श्रीमत देते हैं वो बदली हुआ है। आज नया श्रीमत बाबा देते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। इशारों के लिए जो श्रीमत है, इसी श्रीमत पर बाबा अब आगे इस पूरे महीने इसी श्रीमत पर इशारे देते जाएंगे, इसकी स्पष्टता को बढ़ाते जाएंगे। अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग आयामों से बात को, इशारों को हमें देंगे। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन, इस देह से न्यारे देही यानी आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ।
परमात्मा का प्यार का अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? जितना ज़्यादा हम अंतर्मुखी रहेंगे तो देह से न्यारे होंगे, आत्मिक रूप में स्थित रहेंगे तो आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ेगा। तो सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे हो जाएंगे। हम अपनी बुद्धि हमेशा अंतर्मुखता में आत्मिक स्थिति की तरफ झुकी रहेगी तो बाहरी चीज़ें ना अपने आप बुद्धि से निकलती जाएंगी, छूटती जाएंगी। तो हम अंतर्मुखता की गुफा में हैं तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे हो जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। हम अपनी अंतर्मुखता की गुफा में, बाबा कहते हैं, एकदम आराम से बैठे रहेंगे। बाहर में कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव हम पर थोड़ी आएगा। हाँ जी बाबा। तो अब इतना श्रेष्ठ इशारा भी ले लिया हमने, अब हम करना क्या है? हमें इन सारी बातों को, इन ज्ञान रत्नों को और इन इशारों को अभ्यास करना है। और अभ्यास हम कब कर पाएंगे? जब अपने इस स्थूल शरीर में वापस आएंगे, अपने इस लौकिक किरदार में लौटेंगे और उस किरदार में हमें जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हमें मिलती हैं उन सब को एक अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न के रूप में देखेंगे और उन प्रश्नों को आत्मिक स्थिति में रहकर इन ज्ञान रत्नों का प्रत्यक्ष करते हुए, इनको स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति बनाएंगे और फिर उस स्थिति में रहकर उन परिस्थितियों को पार करेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी परिस्थिति, बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं है, छोटी छोटी बातों के लिए। किसी को देखे, अभी कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, हम किसी को समझाने गए, ज्ञान देने गए, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात, उसकी व्यवहार, उसका कोई भी चीज़ हम उसको देख रहे हैं, हमारा ध्यान उसकी उन चीज़ों पर जा रहा है। अरे तो वो तो उसको तो भी अज्ञानी है ना, तो वो तो इधर उधर देखेगा ही, उसको तो अकबक होगा ही, उसको समय का शॉर्टेज रहेगा, तो ये सब स्थिति में तो वो रहेगा ही। हम अब हमारा ध्यान उसकी उन हरकतों पर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? हम अपनी स्थिति में स्थित नहीं है ना। आज भी बाबा ने कहा कि कोई, हम तो 1 महीना से साकाश दे रहे हैं, वो बदल ही नहीं रहा। अरे तो वो नहीं बदल रहा तो हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? हम अगर मेहनत करके ताकत लगा के साकाश दे रहे हैं ना, तो वो इसलिए तो वो काम नहीं कर रहा है। हमें अपनी स्थिति को ऐसा बना लेना है कि फिर हम उसके लिए फिर थोड़ी करते रहेंगे। हमारे से सबके लिए एक ही भावना रहेगी, एक जैसा स्थिति, अपनी स्थिति इतनी श्रेष्ठ रहेगी कि भीतर से वो भावना जाएगी। उसको बैठ के ताकत लगा रहे हैं, एकदम ध्यान को एकदम रोक रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मतलब ज्ञान में स्पष्टता नहीं है, स्थिति सही नहीं है। स्थिति सही नहीं है तो वो प्रभाव असर थोड़ी दिखेगा। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, इसको समझना है और अभ्यास बिल्कुल छोटे छोटे स्तर से करना है। किसी को देखने से हमारे मन में जो संकल्प आने लगते हैं, जो विचार आते हैं, जो प्रतिक्रियाएं, चाहे बोल कर दे चाहे मन ही मन करें, लेकिन आ रही है ना प्रतिक्रियाएं, बस यही है कि हम बाबा की याद में नहीं हैं। प्रतिक्रिया में बस एक ही आए, जो भी आत्मा दिखे बस वो दिखाई पड़े कि वो एक आत्मा है और मैं उसको साकाश दे रहा हूँ, और ये ऑटोमेटिक होता रहे। बाबा कहते हैं ना, स्वाभाविक तौर पर ये हमारा स्वभाव बन जाए। तो ये सब अभ्यास से होता है, ज्ञान से करने का मकसद मिलता है, कारण मिलता है कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करना है। इतना सब कुछ ज्ञान ने कर दिया, लेकिन हम कर पाए इसके लिए अभ्यास चाहिए, तो अभ्यास करना है। इसी उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।